ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में कुछ लोग श्रद्धालुओं से वीआईपी के नाम पर वसूली की शिकायत कर रहे हैं, तो ममलेश्वर के पंडित पुजारियों को पूजन की अनुमति नहीं दिए जाने से वे आक्रोशित हैं। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। कोरोना के दौरान से ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है। श्रद्धालु भगवान के अच्छे से दर्शन लाभ ले रहे हैं, किंतु ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर में पंडित पुजारियों को पूजन की अनुमति नहीं दिए जाने से जीविका चरमरा रही है। तो दूसरी ओर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मंदिर प्रशासन द्वारा वीआईपी प्रवेश बंद के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दलाली कर मोटी रकम वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली जा रही है। साधारण लाइन में लगाकर श्रद्धालुओं को परेशान किए जाने की शिकायत मिल रही है, जिससे धार्मिक नगरी बदनाम हो रही है। राजस्थान के श्रद्धालु व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांचाल व अन्य ट्रस्टियों ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए सुरक्षा सैनिक तैनात किए गए, जो ड्यूटी पर नहीं रहते। कुछ पंडित व दलाल किस्म के लोगों द्वारा श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है। इसकी शिकायत एसपी कलेक्टर व एसडीएम मंदिर प्रशासन से की है। ज्योतिर्लिंग के पंडित जगदीश उपाध्याय, पंडित बसंत अत्रे ने कहा, ममलेश्वर में पंडितों को पूजन पाठ के लिए गर्भगृह के बाहर प्रांगण में अनुमति नहीं दिए जाने से जीविका चरमरा गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग और प्रशासन प्रांगण में पूजन की अनुमति की मांग की है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला जो पड़ोसी जिला है, वहाँ से हम 9-10 दर्शनार्थी यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारा उज्जैन के दर्शन किए और उसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर होने के नाते यहाँ दर्शन करने आए थे। हम नियमानुसार जो व्यवस्था बना रखी है उससे लाइन में लगे, लेकिन लाइन में लगने के बाद हमने जो नज़ारा देखा वैसा वहाँ पर कि 3-4 पांडे आए और वो कहने लगे कि 500 रुपया एक दर्शनार्थी दे दो तो मैं आपको वीआईपी गेट से दर्शन भी करा दूंगा और जलाभिषेक भी करा दूंगा। जब हमने कहा कि कहीं यहाँ पर निर्देश ऐसा प्रशासन की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से निर्देश नहीं है और आप ये कह रहे हो तो ठीक है, हम विचार करते हैं। उसके बाद 4-5 लोगों को और दूसरे कई के थे और के दर्शनार्थी, उनसे भी उन्होंने बात करी। वो बेचारे झांसे में आए और उन्होंने पैसे भी दिए और वो दर्शन करने गए। जैसे ऊपर घुमा के वो पांडे वापस लाए और फिर हमारे लाइन थी उस लाइन में लगा दिया। तो मेरा इस संबंध में ऐसा निवेदन है जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कि ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में 2 हैं, महाकाल और ओंकारेश्वर, और ये हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। और आस्था के केंद्रों पर इस प्रकार कुरेदने का काम जो हो रहा वो अशोभनीय है। और मैं कहता हूँ जिला प्रशासन के लिए तो बहुत ही अशोभनीय है। एक तो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही तो भी हम चलो आस्था का मामला कोई नहीं कहते, लेकिन लोगों की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मेरा विशेषकर जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन है, इस प्रकार की अवांछित हरकतों को आप रोकें। और ये संदेश, क्योंकि ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और यहाँ जरा सा भी कुछ होता है तो उसकी छवि खराब होती है, इसलिए इसमें सुधार लाने का प्रयास करें। इसका व्यवस्था का नए सिरे से समीक्षा करें और ये जो विकृति आ रही है उन विकृति को दूर करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि हम तो राजस्थान से हैं और हमने जो देखा वो नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुखद हमको लगा और एक आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला मामला लगा। इसलिए इसमें जिला प्रशासन निश्चित रूप से देखे। और इस मंदिर का हमने सुना ट्रस्ट बना हुआ, निजी ट्रस्ट है, उन ट्रस्टियों से भी मेरा निवेदन है कि आपने व्यवस्थाएं बढ़िया बनाई है, आपने कोई गाइडलाइन ऐसी दी नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार ये पंडे इस प्रकार की हरकतें, ओछी हरकतें कर रहे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ममलेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग आता है और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोरोना काल से मंदिर प्रांगण पर लॉक कर रखा है। और ब्राह्मण पूजा ओंकारेश्वर में सभी तीर्थ ज्योतिर्लिंगों में पूजन प्रारंभ हो गया है और यहाँ पर पंडित पुजारियों को कोई व्यवस्था नहीं है, जिनको आजीवन चलाने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो है यहाँ बाहर से जो यात्री लोग आते हैं, यहाँ पार्थेश्वर पूजन का बड़ा महत्व है। जब पार्थेश्वर पूजन होता है प्रांगण खुलने के बाद में यात्रियों को पार्थेश्वर पूजन हो जाए, प्रांगण जो मंदिर है
वो देवस्थान मंदिर जो है वो यात्रियों को दर्शन से वंचित हो रहे हैं। ये खुलता है बाहर के यात्रियों को दर्शन से वंचित ना रहता है। ये प्रांगण में जो मंदिर बने हुए सबको दर्शनार्थ का लाभ मिलता है। प्रशांत ठाकरे, भूतपूर्व आचार्य ममलेश्वर।